सो देखो इधर नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है ना पीएन जंक्शन की, वो कौन सी है? रेक्टिफायर का। सो रेक्टिफायर पहले बताते हैं कि यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ऑलरेडी आपने पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है वो पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। रेक्टिफायर कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट को अगर आपने डायरेक्ट करंट में चेंज करना है ना डीसी में, तो हम क्या यूज़ करते हैं? रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं करते, तो पहले क्या होता है, एसी से हमें मिलता है एक कम्बिनेशन मिलता है जिसमें एसी प्लस डीसी होता है। फिर हम उसको फ़िल्टर करते हैं, ठीक है। फ़िल्टर करने के बाद हमें डीसी मिलता है। तो हमारे सिलेबस में पहले तो होगा जो एसी को किस में चेंज करेगा, जिसमें एसी भी हो और डीसी कंपोनेंट दोनों, वो होता है रेक्टिफायर। तो ये डिवाइस कौन है? रेक्टिफायर। जो रेक्टिफायर की आउटपुट होती है उसमें ए ऑल्टरनेटिंग करंट कंपोनेंट एज वेल डायरेक्ट करंट कंपोनेंट दोनों होते हैं। हम उसकी आउटपुट को फिल्टर सर्किट में फॉल करवाते हैं। ये वाला आ गया, फिल्टर सर्किट आ गया हमारे पास, ठीक है। उससे हमारे एंड में क्या मिलेगा? डायरेक्ट करंट। नॉट 100%, नियरली काफ़ी ज़्यादा 90-95% डायरेक्ट डीसी मिल जाता है, ठीक है। तो रेक्टिफायर के बारे में कुछ चीज़ें मेंशन की कि रेक्टिफायर पहले तो डिवाइस है विच इज़ यूज फॉर कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज इनटू डायरेक्ट करंट वोल्टेज, वो हमने पढ़ लिया। हाफ वेव रेक्टिफायर दूसरा कौन सा है? फुल वेव रेक्टिफायर। तो पहले हम हाफ वेव करेंगे, तो हाफ वेव में एसी वोल्टेज जिसको रेक्टिफाई करना है, तो उसको कनेक्ट किसके साथ करेंगे? प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ P1 P1 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास टॉपिक कौन सा आ गया? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपको वैसे भी पता होना चाहिए ये किसके ऊपर फंक्शन करता है? कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। और ये सिर्फ किस पे ऑपरेट करता है? जिसमें इनपुट क्या हो, आपकी इनपुट हमेशा क्या होना चाहिए? ऑल्टरनेटिंग करंट होना चाहिए। डायरेक्ट करंट में ही ऑपरेट ही नहीं करता। तो सर्किट डायग्राम देखो ये बनी हुई है, पेपर में भी ऐसे ड्रॉ करनी है। ये प्राइमरी सर्किट के कॉइल देखो ज़्यादा है, सेकेंडरी के टर्न्स क्या हैं? कम है। इनको हम क्या कहते थे? एनपी। इनको क्या बोलते थे? एनएस। तो एनएस ओवर एनपी हमारे पास ट्रांसफार्मर रेशियो होती है, जो कि इस केस में क्या है? <<1 है, इसलिए इसका नाम क्या है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव करंट में पढ़ा था कि ई सेकेंडरी वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल ओवर वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू एनएस बाई एनपी इज इक्वल टू आईपी बाई आईएस। आइडियल ट्रांसफार्मर में ही होता था फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इनपुट वोल्टेज हमें ज़्यादा मिलती है, जैसे सपोज करो 220 वोल्ट ERMS है उसकी, हमारे घर में सप्लाई होती है ना। और मेरा जो मोबाइल फ़ोन चार्जर है उसको चाहिए सिर्फ 8 वोल्ट। तो पहले हम क्या करेंगे? 8 वोल्ट तक ट्रांसफ़र करेंगे, उसको स्टेप डाउन किया। स्टेप डाउन करके हमारा एम क्या है कि अब उसको हम क्या करें? डीसी कंपोनेंट में चेंज करें, डायरेक्ट करंट में। तो हम पहले क्या कर रहे हैं? पहले हमारा हाफ वेव है, तो हाफ वेव क्या करता है? ओनली हाफ ऑफ द इनपुट वोल्टेज गेट रेक्टिफाइड, ओनली हाफ पार्ट इज चेंज्ड इनटू डायरेक्ट करंट, अदर हाफ इज नॉट। कैसे करें? सो जब आपने इनपुट सप्लाई, लेट से यू हैव प्रोवाइडेड दिस, ये हमारे पास इनपुट सप्लाई आ गई ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ। अगर ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ नीचे वाला टर्मिनल पॉजिटिव है तो ऊपर ला क्या होगा? क्योंकि ये चेंज कर रही है, क्योंकि इनपुट देखो क्या है? वेरिएबल इनपुट है ना ये ऊपर नीचे वाली। तो इसमें इंड्यूस करंट आएगा सेकेंडरी कॉइल में, बट लेंजेस लॉ क्या कहते हैं? इंड्यूस करंट की पोलैरिटी क्या होगी? रिवर्स होगी। इसलिए ये क्या आ गया? पॉजिटिव, और ये क्या आ गया? नेगेटिव। जिससे डायोड का ये टर्मिनल क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस्ड वाला हो गया। तो अगर डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो आउटपुट में मेरे को करंट मिलेगा। देखो कि जब ये पॉजिटिव था तब आउटपुट में करंट मिल गया। अगले ही मोमेंट में जब ये वाला साइकिल आ गया, पोलैरिटी रिवर्स हो गई। अब यहाँ पे क्या आ गई? नेगेटिव, और यहाँ पे क्या आ गई? पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव हो गई, यहाँ पे क्या हो गई? पॉजिटिव। अब डायोड क्या हो गया? रिवर्स बायस्ड। और जब डायोड रिवर्स बायस्ड होता है, थिकनेस डिप्लीशन रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है, ड्रिफ्ट करंट नहीं आता, डिफ्यूजन करंट आता है जो कि बहुत कम है। तो करंट ही नहीं आएगा। जब ये वाला नेगेटिव आया तो इसमें कोई करंट ही नहीं आया, ठीक है। फिर पॉजिटिव टर्मिनल आया, फिर डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा, करंट आ गया। अगले में फिर नेगेटिव, नो करंट। तो इसमें देखो ओनली हाफ ऑफ द वेव गेट रेक्टिफाइड, ठीक है। सिर्फ हाफ आउटपुट मिलेगी। तो हमें आउटपुट कैसे मिलेगी? ऑन ऑफ ऑन ऑफ।
जैसे इंडिकेटर होता है ना बाइक का, एक्टिवा स्विच ऑन ऑफ होता है ना, ब्लिंक करता है, तो इट इज़ काइंड ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। वर्किंग सारी एक्सप्लेन्ड है यहाँ पे, जो वर्किंग लिखी हुई है, जो आपने मैंने समझाया उसी को पॉइंट्स मिले, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट स्टेप 1, स्टेप 2, ठीक है, ऐसे करना ऑर्डर में। नेक्स्ट आ गया फुल वेव रेक्टिफायर। तो देखो फुल वेव रेक्टिफायर में हमें क्या चाहिए, प्राइमरी सर्किट वो हमने कर लिया, ठीक है। फिर दूसरा हमारे पास सेकेंडरी सर्किट भी आ गया, ठीक है। नंबर टर्न्स यू कैन ईजिली सी के नंबर टर्न्स अगेन वही फैक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ नहीं है, वो क्या है नई चीज़ है, 2 डायोड लगे हुए हैं, यू कैन क्लियरली सी। इस मॉडल को बोलते हैं सेंटर टैपिंग कहना। तो यहाँ पे ये क्या है, सेंटर टैपिंग। सेंटर टैपिंग का मीनिंग क्या होता है कि जितनी भी टोटल वोल्टेज इसके क्रॉस मिली ना, S1 S2 के क्रॉस, हाफ वोल्टेज किसको मिलेगी, ऊपर वाले डायोड को, बाकी हाफ किसको मिलेगी, नीचे वाले डायोड को। तो ये आउटपुट वोल्टेज VO/2, ये अगली आउटपुट वोल्टेज VO/2 ये है। और ये कौन सी है, V इनपुट। ये कौन है, V इनपुट, VIN, ठीक है। अब चलता कैसे है वो देखें। सो अगेन देखो, ये मेरे पास सो वोल्टेज मेरे को ये मिल रही है, अगेन अप एंड डाउन वाली वोल्टेज है। सो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे पोलैरिटी कौन नेगेटिव आ गई, यहाँ पे कौन सी आ गई, पॉजिटिव आ गई। तो बाय म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी आ जाएगी, पॉजिटिव, यहाँ पे कौन सी आ गई। तो ऊपर वाला डायोड कंडक्ट कर गया, क्यों कंडक्ट कर गया, ये पॉजिटिव से कनेक्ट है, और दूसरा एंड देखो यहाँ पे कनेक्टेड है, ये नेगेटिव से, ठीक है। और दूसरा एंड लेट्स से ये कॉमन एंड है, इसको बोल देते हैं 0 वोल्ट। पॉजिटिव 0 से ग्रेटर है ना ये वाला पॉजिटिव, तो ऊपर डायोड फॉरवर्ड बायस्ड। नीचे वाला डायोड को देखो, ये टर्मिनल क्या है, नेगेटिव, और ये क्या है, 0, तो ये क्या है, रिवर्स्ड बायस्ड। एक पेपर में MCQ आया तो होता है, डायोड दे देते होते हैं, ऐसे लिख देते हैं कि ये डायोड है, ये 5 वोल्ट पे है, ये 10 वोल्ट पे, तो कहते हैं जी कौन ये रिवर्स्ड है कि फॉरवर्ड है। तो आप देखोगे P टाइप वाला पार्ट लो वोल्टेज पे है, N टाइप वाला पार्ट 10 हाई वोल्टेज, तो ये कौन है, रिवर्स बायस्ड है। तो ऐसे चीज़ें यहाँ रखनी है आपने, ठीक है। MCQ केस स्टडी क्वेश्चन में आते हैं ऐसे। तो ऊपर वाले ने आउटपुट देनी है हमें, ठीक है, ये आउटपुट देगा, बट नीचे वाला कोई आउटपुट नहीं देगा। तो अगर मैं सर्किट यहाँ पे नीचे वाला लेट्स से कि नीचे वाला मैं ना भी लगाऊँ ना, इस केस में नहीं लगाया ना, देखो तब भी काम चलेगा, ठीक है, चल रहा है ना काम। तो आउटपुट तो मिल ही रही है, बट आधी वोल्टेज से मिल रही है, ठीक है। और अगले सर्किट में क्या होगा, देखो पोलैरिटी क्या होगी, अब स्विच हो गई। अब ये कंडक्ट नहीं करेगा, कौन कंडक्ट करेगा, नीचे वाला। तो अब अगले सर्किट में अगर आप ये नहीं भी लगाते ये चीज़, तो नीचे वाले के थ्रू आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है। तो वेव फॉर्म कैसे मिलेगी आउटपुट, वो देखते हैं। देखो जब पहला कंडक्ट कर गया था तब आउटपुट मिल गई, ये है ना इनपुट, ऐसे आ रही है ना इनपुट, ये है। जब ये मिली तब ये कंडक्ट कर गया D1, जब ये आया तो D2 कंडक्ट कर गया, जब ये आया तो D1। तो देखो ये बन गए रिप्पल, क्या बोलते हैं इनको, रिप्पल्स। बट कोई नेगेटिव तो नहीं है ना ये, तो मीन डायरेक्ट करंट की पहली कंडीशन होती है कि यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए था, रिप्पल्स आ रहे हैं। रिप्पल्स का मतलब होता है कि जैसे पत्थर मारते पानी में रिप्पल आते हैं। रिप्पल में देखो ये जो आउटपुट है ना फाइनल, इसमें AC कंपोनेंट प्लस DC कंपोनेंट दोनों है। हमें क्या चाहिए, वी नीड ओनली DC कंपोनेंट। तो AC को क्या करना पड़ना, फिल्टर करना पड़ना है, तो हम लगाएंगे फिल्टर सर्किट। तो रेक्टिफायर को इनपुट मिली थी ये वाली, ये इनपुट मिली थी, कैसी इनपुट थी ये वाली, ये ऐसी थी, ऐसे वाली, ठीक है ना। तो रेक्टिफायर को इनपुट कैसी मिली, ऐसी इनपुट मिली, और ये आउटपुट रेक्टिफायर में कैसे हुई, ये वाली। और रेक्टिफायर की जो आउटपुट अब देखो क्या हुई है, इसको फेड हो गई ये सेटअप को। ये कैपेसिटर है, और हमें सभी को पता है कि कैपेसिटर क्या करता है, ब्लॉक DC। तो क्या होना है, यहाँ से जो करंट आ रहा है, आउटपुट आ रही है, उसमें DC प्लस AC दोनों है। नीचे कौन जाएगा, नीचे जाएगा AC, और आगे कौन जाएगा, DC। तो मीन्स इस रजिस्टर के क्रॉस मेरे को सिर्फ क्या मिलेगी, मेजॉरिटी में डायरेक्ट करंट मिलेगा, AC नीचे फ्लो हो जाएगा। तो देखो ये होगा,
सो आउटपुट जो पहले आउटपुट ऐसे थी ना, ऐसे वाली जो मैं शो कर रहा हूँ रेड से, पहले ऐसे थी, अब वो फाइनल आउटपुट था कैसे बन जाएगी, फाइनल आउटपुट मेरे को मिलेगी ऐसे। ब्लू को देखना, सो ब्लू वाली आउटपुट देखो कि काफ़ी हद तक ऐसे बन चुकी हुई है, ऐसे आउटपुट आ गई हुई है। इट इज़ नियरली स्ट्रेट लाइन, नॉट एग्जैक्टली डीसी, बट काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, हमें आइडियली ऐसे चाहिए थी वेव, बट ऐसे नहीं मिलती क्योंकि देयर इज ऑलवेज सम लॉस। थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ आपने कहा हुआ है कि जब भी आप एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हो देयर इज ऑलवेज सम लॉस, होता ही होता है, चाहे कम। जितनी अच्छी क्वालिटी का रेक्टिफायर होगा, ये कर्वनेस उतनी स्ट्रेट हो जाएगी। देखो अब ये इससे तो बेटर ही होगी ना। तो ये रेक्टिफायर के फिल्टर सर्किट पे डिपेंड करता है कौन सा फिल्टर सर्किट लगाएंगे। और इस साल जो सैम्पल पर सितंबर में दिया था CBSE 2023 में, उसमें एक MCQ ये भी है कि रेक्टिफायर की कौन सी आउटपुट सबसे बेस्ट होगी। तो आपने ध्यान रखना है जिसमें ये वाला सेटअप ऐसे लगा हो, कैपेसिटर के बाद रजिस्टर लगा, और यहाँ पे कौन हो, यहाँ पे रेक्टिफायर हो, यहाँ पे कैपेसिटर, फिर तो ऐसा देखना है। तो ये था हमारे पास